दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन दिवाली की ब्लेसिंग्स खत्म नहीं हुई हैं। दिवाली की रात को आपने महालक्ष्मी का पूजन किया, कई तरह के उपाय किए, रिचुअल्स किए, शंख बजाए, मां लक्ष्मी को कई तरह की चीजें चढ़ाई ताकि महालक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके घर में आए। वो आई भी, आपके घर की जो एनर्जी है वो पूरी तरह से लक्ष्मीमय हो गई। लेकिन अब वो समय है जब दिवाली बीत चुकी है, अब वो समय है कि जब आपको महालक्ष्मी को अपने घर में स्थायी तौर पे रोक के रखना है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रिचुअल्स बताने वाला हूं, 5 ऐसे तरीके या कह लीजिए उपाय बताने वाला हूं जिससे महालक्ष्मी अब आपके घर में स्थायी वास करेंगी। और साथ में वीडियो के एंड में एक ऐसी टेक्निक देने वाला हूं जिससे न केवल महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी तौर पर रहेंगी बल्कि प्रचुरता से बढ़ेंगी भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर साल हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, हर साल हम ढेरों उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता है कि ज्यादातर लोगों की लाइफ में मां लक्ष्मी की कृपा पूरी तरह से होती नहीं, घर के अंदर बरकत की कमी बनी ही रहती है। उसका यही कारण है कि केवल एक दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी पूजन करने से महालक्ष्मी की कृपा नहीं आती है। आपको पूरा साल कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं, ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जिससे कि आपके कर्म जो पैसे में कन्वर्ट हो रहे हैं वो आपको बरकत भी दे और महालक्ष्मी की कृपा आपके घर में रुके भी। यानी आप एक सरल भाषा में कहें तो महालक्ष्मी की कृपा को आपके घर के अंदर लॉक करने का यह सुनहरी अवसर होता है जिसको हम कहते हैं कि दिवाली के इमीडिएटली बाद वाले दिन। इसमें जो 5 उपाय मैं आपको देने वाला हूं ना, इसमें से सबसे पहला जो उपाय है उसमें आपने क्या करना है, एक कांच का कटोरा लीजिए, उसमें आप दानेदार सेंधा नमक डालिए। आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पे सेंधा नमक उपलब्ध नहीं है तो समुद्री नमक जो है वो कांच के कटोरे में डाल लीजिए। अब उसके ऊपर आपने एक मुट्ठी भर भीमसेनी कपूर डालना है और साथ में डालने हैं मुट्ठी भर लौंग। अब दिवाली से अगले दिन इसको आप घर के सेंटर प्लेस पे या घर के लॉबी एरिया में रख दीजिए। वहां पे संभव नहीं है तो घर के जो मेन अर्निंग मेंबर है ना, उनके कमरे में रख दीजिए। इसमें से जो सेंधा नमक है वो आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी इकट्ठी होती है ना उसको निकाल देगा। यहां पे आप कहेंगे कि नेगेटिविटी तो दिवाली से पहले के उपायों में हम निकाल चुके हैं। जी हां, निकाल चुके हैं, लेकिन प्रदूषण या अन्य किसी भी तरह की एक्टिविटी से अगर घर के अंदर फिर से नेगेटिविटी आ गई ना तो वो महालक्ष्मी की कृपा को घर में रुकने नहीं देगी। तो ये सेंधा नमक जो है आपके घर के अंदर से जितनी भी बची हुई नेगेटिविटी है उसको निकाल देता है। रही बात कपूर की, कपूर की ऊर्जा जो है महालक्ष्मी की कृपा को रोक के रखती है या कह लीजिए फ्रेश महालक्ष्मी की कृपा को भी आपके घर के अंदर आमंत्रित करती है। और जो लौंग हैं ये आपको किसी भी तरह के नजर दोष से भी बचाते हैं। अब ये दिवाली के बाद 3 से 5 दिन तक इस कटोरे को रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप किसी पेड़ पौधे के नीचे इसको स्प्रेड करके आ सकते हैं। लेकिन अब एक चीज याद रखिएगा, अब हर फ्राइडे को आपने एक छोटी सी कांच की कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक, एक छोटा सा टुकड़ा भीमसेनी कपूर का और 2 लौंग ये घर के अंदर रख देने हैं। थर्सडे वाले दिन यानी 7 दिन बाद अगले गुरुवार को इसको किसी पेड़ पौधे के नीचे फेंक के दोबारा से इसको भर देना है। अब 52 वीक्स यानी अगली दीपावली तक इस उपाय को हर फ्राइडे कंटिन्यू करते रहिए। दिवाली में आपने महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जितने प्रयत्न किए थे, अपने घर की एनर्जी को जितना चार्ज अप किया था ना, इन उपायों के बाद वो एनर्जी अब आपके घर में रुकनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में टिकनी शुरू हो जाएगी। इतनी मिरेकलस, इतनी ये चमत्कारी रेमेडी है। अब आते हैं दूसरे उपाय पे। आपने दीपावली वाले दिन गाय के घी का दिया तो जलाया था, बस इसको याद रखिएगा। अब दीपावली के बाद जो अगली अमावस आएगी, इसका सबसे बड़ा तरीका क्या है, बहुत सारे लोग जिनको ये कोई ना कोई उपाय पर्टिकुलर तिथि पे करने के लिए कहा जाता है ना, वो 1-2 तिथियों तक तो करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो दीपावली से अगले दिन ही एक अभ्यास करिए, 10 मिनट लगाइए, कैलेंडर चेक करिए और जिस जिस दिन की अमावस है अपने मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए अमावस का, और अलार्म का नाम दे दीजिए दिया जलाना है। आपने एक पीतल की जोत लेनी है, उसमें गाय के घी का दिया जलाना है, यानी रुई की वो बाती जो अपवर्ड होती है, गाय के घी में डिप करके उसमें रखिए और चुटकी भर केसर साथ में डाल दीजिए। अब हर अमावस पे घर के पूजा स्थान में संध्या के समय, करीबन वही समय जो रात का समय होता है जिसको प्रदोष काल बोला जाता है, उसमें ये दिया आपने महालक्ष्मी के आगे जलाना है। ये आपने हर अमावस पे अब करना है और प्रार्थना करनी है, हे महालक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखिए,
हमारे घर में स्थायी वास करिए। यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। खाली दिया जलाना, खाली नमक रखना, खाली कपूर रखना, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। महालक्ष्मी उस घर में टिकती हैं जिस घर में आपसी समन्वय का माहौल होता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर चीज़ों में तालमेल की कमी है, आप लोग आर्गूमेंट्स ज़्यादा करते हो, घर के अंदर कहीं ना कहीं आर्गूमेंट्स का, बहस का या कलेश का वातावरण है, तो उसको सही करना आपकी जिम्मेदारी है। सामने वाला आपकी बात को नहीं मानता है तो फोर्सफुली अपनी बात को मत मनवाइए। अपने अंदर लेट गो को बढ़ाना होगा। जिस घर के अंदर द्वेष होता है, जिस घर के अंदर ईर्ष्या होती है ना, वो महाभारत का मैदान बनता है, युद्ध का मैदान बनता है। और युद्ध के मैदान में नुकसान ही होते हैं, युद्ध के मैदान में फायदा कभी किसी पार्टी को नहीं होता। तो ये चीज को साथ लेके चलना है। तो चलिए अब हम तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है ये। इसमें आपने कांच का एक गिलास लेना है। कांच के गिलास पे हल्दी से स्वस्तिक का तिलक लगाइए। उसके अंदर साबुत चावल भरिए। इन चावलों में एक तेज पत्ता डालिए। तेज पत्ते के अलावा इसमें एक सिल्वर का कॉइन भी आपने डालना है। हर चीज के अपने अपने मायने हैं। गिलास आपके अपने खुद के बनाए हुए डिसिप्लिन को या लिमिट्स को एक्सप्लेन करता है। और इसके अंदर जो हम साबुत चावल डालते हैं, अक्षत, ये बताते हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए, यानी अपने जीवन में स्थायित्व लाना जो है, ये उसका सिंबल होता है। जो चांदी का कॉइन डालते हैं, ये बताएगा कि आने वाले समय में आपके जीवन में धन का फ्लो बना रहेगा। और जो तेज पत्ता इसमें डालते हैं ना, ये बताता है कि जीवन के प्रति अब आपका नजरिया बदलने वाला है। जीवन में आप एक विजनरी बनने वाले हो। अब आप समय खर्च नहीं करोगे, अपने समय को इन्वेस्ट करोगे। तो ये इतनी सारी शक्तियां हमने इकट्ठी कर दी एक जगह पे। यानी कांच के गिलास में साबुत चावल डाले, तेज पत्ता डाला, उसके ऊपर हमने हल्दी से स्वस्तिक का निशान लगाया और साथ में एक चांदी का कॉइन डाल दिया। इसको महालक्ष्मी के आप फोटो के आगे रख दीजिए, घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। अब इस गिलास को मंदिर में रखने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है, महालक्ष्मी को एक अर्जी लगानी है। लेकिन ये वोकल अर्जी होनी चाहिए, बोल के। आपने महालक्ष्मी को बोल के बताना है कि इस साल में आपका जो फला फला लोन है या पेंडिंग काम है, आपने पूरा करना ही करना है। और दूसरे नंबर पर आपने ये वोकल अर्जी लगानी है, यानी बोल के बताना है कि आपकी इनकम इस साल में अगली दिवाली तक इतनी बढ़नी चाहिए या आप बढ़ाएंगे। बस महालक्ष्मी आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये बोल के जो अर्जी लगाएंगे, ये इस समय में आपकी मंजूर होगी ही होगी। अब 108 पर महालक्ष्मी का मंत्र फिर से बैठ के पढ़िए और अगले दिन इस सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए। गिलास घर वापस ले आइए। ये इतना चमत्कारी उपाय है जो देव दिवाली पे किया जाएगा, दिवाली के बाद की पूर्णिमा पे किया जाएगा। ये आपके घर में महालक्ष्मी के स्थायी वास को 100% इंश्योर करेगा। और अब चौथा उपाय। चौथे उपाय में आपने क्या करना है, अगर आप अपनी पॉकेट में वॉलेट रखते हैं तो वॉलेट को आपने बेज कलर का रखना है या हरे रंग का रखना है। यानी मैं वो रंग बता रहा हूं जो पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करते हैं। धन जो है, ये इसका तत्व भी पृथ्वी तत्व होता है। अगर आपका वॉलेट कोई भी है, कटा फटा भी है या पुराना भी है, वॉलेट को नया करिए। इस दिवाली के बाद जो नया वॉलेट है ना, ये आपके जीवन में नई संभावनाओं को इंडिकेट करता है। उसके अंदर आप पूजा किया हुआ चांदी का कॉइन रख सकते हैं, नहीं तो पूजा में यूज किया गया लौंग रख सकते हैं, जो अगली दिवाली पे आपने निकालना है। अब ये जो वॉलेट है, या अगर आपका कोई वर्किंग बैग भी है ना, मैं तो कहूँगा अगर उसमें आप लैपटॉप वगैरह रखते हैं, इस दिवाली पे उसको भी हो सके तो चेंज करिए। ये जो बदलाव है ना, ये आपके जीवन में नई संभावनाओं को आमंत्रित करता है। और दीपावली के बाद ये किया गया उपाय आपके सबकॉन्शियस को, आपके इंटेंशंस को, आपके आसपास की धनमयी ऊर्जा को एक नया बल देता है, जिससे आपके जीवन में नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज, या कह लीजिए महालक्ष्मी की नई कृपा आनी शुरू होती है। और अब एक पांचवा उपाय जो बिल्कुल आपके लिए है। इसमें घर के पूजा स्थान पे नहीं बैठना है, इसके लिए आपको कोई रिचुअल नहीं करना है। इसमें आप एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए कि पैसा कमाने में आपका सबसे बड़ा डर क्या है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको कमाने से रोक रहा है। इसको और तरीके से समझने के लिए आंखें बंद करके सोचिए कि आज की डेट में आपके जीवन में कौन सी ऐसी एक चीज़ शुरू हो जाए कि पैसा कमाने के आपके सारे डर खत्म हो जाएं, आपकी सारी झिझक खत्म हो जाए। अगर उसमें कोई नॉलेज की कमी सामने आ रही है तो वो लिख दीजिए। अगर उसमें लोगों का साथ की कमी नजर आ रही है, वो लिख दीजिए। यानी आपको अपने अंदर के जो रावण है ना, उनको पहचानना है, जो आपको कमाई करने से रोक रहे हैं। उसको कागज पे लिखिए। अब उस कागज को क्रम्बल करके गैस पे जला दीजिए। यानी आपने अपने उस डर को, अपनी उस नेगेटिविटी को, अपनी उस ब्लॉकेज को जला दिया जो आपको पैसा कमाने से रोक रही थी। यह सुनने में उपाय आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन दिवाली के बाद ये जो उपाय है ना, ये आपके सबकॉन्शियस को क्लीन करेगा।
ये आपके जीवन से डर खत्म करेगा, वो वाली ब्लॉकेजेस खत्म करेगा जो आपको धन कमाने से रोक रही थी। और अब अंत में वो टेक्निक या कह लीजिए वो उपाय जो हमेशा महालक्ष्मी को आपके प्रति प्रसन्न रखेगा। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, हर पूर्णिमा पे कोई ना कोई राशन लेके अपने सिक्योरिटी गार्ड को या आपके किसी भी अंडर काम करने वाले इंसान को, हाउस हेल्प को या किसी नीडी इंसान को पूरे परिवार के हाथ लगवा के देते रहना है। और दूसरा इसमें है कि आपको हमेशा हर शुक्रवार को मां दुर्गा के, मां भगवती के या महालक्ष्मी के मंदिर में जाना है। हर शुक्रवार को पिछले सप्ताह में थैंक्स करने लायक आपकी जीवन में कौन सी ऐसी इवेंट हुई वो आपने सोचनी है और उसके प्रति ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है। यह भी संभव है आप सोचें कि पिछले सप्ताह में तो नेगेटिव चीज़ें हुई, थैंक्स करने लायक कोई भी चीज़ नहीं हुई, लेकिन हुई होगी। आप किसी भी चीज़ में आप हमेशा थैंकफुलनेस को ढूंढना अपनी आदत बनाइए। इसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। फ्राइडे वाले दिन का जो दिन है आपके लिए ग्रेटिट्यूड डे होना चाहिए, थैंक्स का दिन होना चाहिए। जब हम ईश्वर के प्रति, सृष्टि के प्रति या यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल होते हैं तो यूनिवर्स भर भर के हमें देता है। इस चीज़ को अपने जीवन में इस दिवाली के बाद से अप्लाई करके देखिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, ये अगली दिवाली तक आपको 10%, 20%, 50% नहीं 100% दिखाई देने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितनी बातें कही हैं ना, ये कोई मुश्किल बातें नहीं हैं। इनको इसे दिवाली के बाद अप्लाई करके देखिए और फिर देखिए कि अगली दिवाली तक ना केवल अगली दिवाली हैप्पी दिवाली होगी, बल्कि पूरे का पूरा साल आपके जीवन की जो जर्नी है ना, ये हैप्पी होनी शुरू होगी। तो अगर आपको ये उपाय, ये टेक्निक्स अच्छी लगी हैं ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में आई एम रेडी टू रिसीव माँ लक्ष्मीज एनर्जी ये लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं किसी एक अन्य वीडियो में एक अन्य जानकारी के साथ जल्दी मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।